सो गाइस ये है ब्लॉगर कंप्लीट कोर्स इन उर्दू सीरीज का वीडियो नंबर 2। इसमें आपको बताया जाएगा कि आप ये 4 पेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इन 4 पेजेस की वजह से आपको कभी भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलने वाला है। अगर आप गूगल एडसेंस से अप्रूवल लेकर अर्निंग करना चाहते हैं तो ये 4 पेजेस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन 4 पेजेस को एक एक करके कैसे जनरेट किया जाता है और जनरेट करने के बाद यहाँ पर कैसे सेटअप किया जाता है, ये सभी कुछ आज के इस ट्यूटोरियल में होगा। आपको इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी कि आप इन 4 पेजेस को कैसे सेट कर सकते हैं। और ये 4 पेजेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट में जब आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके ये 4 पेजेस सबसे पहले चेक किए जाते हैं। तो चलिए हम अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पर जाते हैं। ब्लॉगर के डैशबोर्ड पर आने के बाद आपके सामने नीचे पेजेस का ऑप्शन शो हो रहा होगा। आपने उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने क्लिक करना है न्यू पेजेस के ऊपर। न्यू पेजेस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेज को डिजाइन करने की ऑप्शन आ जाएगी कि आपने यहाँ पर कौन सा पेज क्रिएट करना है, कौन सा पेजेस यहाँ पर आपने ऐड करना है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे ऐड करते हैं कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म। तो यहाँ पर हमने कॉन्टैक्ट अस लिख दिया है। कॉन्टैक्ट अस लिखने के बाद हमने जाना है HTML व्यू पर। आपको जो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहां से आप जाएंगे मीडियाफायर की वेबसाइट पर। वहां से आपको इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। ये कौन सा फॉर्म है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है जो कि पूरी की पूरी HTML कोडिंग इसमें ऐड की गई है। इसको करते हैं हम Ctrl+C टू कॉपी एंड करते हैं इसको मिनिमाइज करने के बाद हम जाते हैं अपने कॉन्टैक्ट अस फॉर्म के HTML व्यूअर पेज पर। HTML व्यूअर पेज पर आने के बाद हमने यहाँ पे करना है Ctrl+V टू पेस्ट। जो कोड हमने वहां से कॉपी किया था वो सभी का सभी कोड हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब हम जाएंगे यहाँ से कंपोज व्यू पर। कंपोज व्यू पर क्लिक करने के बाद आपने क्लिक करना है स्विच पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक खूबसूरत सा कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म बन के आ गया है। इसके बाद आपने जो अपना इंटरव्यू देना है यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं कि मेरा नाम ये है एंड मैं इस नंबर को यूज करता हूँ। अपना जीमेल नंबर दे दीजिए। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस अपना पूरे का पूरा फॉर्म बना लीजिए जैसा कि मेरा ये नंबर है और मैं ये वाला व्हाट्सएप यूज करता हूँ। एंड अपने बारे में कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट अस के लिए डिटेल यहाँ पर फिल कर दें। यहाँ पे डिटेल फिल करने के बाद आपने यहाँ से क्लिक करना है पब्लिश पर। पब्लिश पर क्लिक करने के बाद आपने इसको कर देना है कंफर्म। कंफर्म करने के बाद आपके सामने ये आ रहा है कि कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म एक बन गया है। इस कॉन्टैक्ट अस के पेज को हमने यहाँ पे लिंक करना है कि अगर कोई भी यहाँ पर क्लिक करे तो हमारा ये वाला कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म शो हो। अब जैसा कि मैं आपको रिलोड करके दिखा देता हूँ। रिलोड करने के बाद आपके सामने ये पेज शो हो गया है। पेज शो होने के बाद आपने जब भी क्लिक करना है इस कॉन्टैक्ट पर तो आपके सामने वो वाला पेज नहीं आएगा। ये वही फास्टेस्ट प्रीमियम टेम्पलेट का पेज है। आपने इसको नहीं मानना है, आपने इसको नहीं इस्तेमाल करना है। जो मैं आपको पेज दे रहा हूँ आपने उसी को यहाँ पे यूज करना है। जैसा कि मैं आपके सामने क्लिक करता हूँ कॉन्टैक्ट पर, तो कॉन्टैक्ट पर क्लिक करने के बाद ये ले जाएगा हमें फास्टेस्ट की वेबसाइट पर। तो हमने यहाँ पे इनकी वेबसाइट को प्रमोट नहीं करना है क्योंकि भैया हमने इसकी टेम्पलेट को खरीदा है पैसा देकर। तो हम यहाँ पे अपने ही वेबसाइट को प्रमोट करने वाले हैं, इनकी वेबसाइट को प्रमोट करने वाले नहीं हैं। अब इस बटन के अंदर अपने पेज का लिंक लगाने के लिए हमने जाना है अपने ब्लॉगर के अंदर। ब्लॉगर में जाने के बाद पेजेस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जो आइस का बटन शो हो रहा है इस पे आपने करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद आपने करना है इसको कॉपी लिंक लोकेशन पर। अब हमने इसका लिंक कॉपी कर लिया है। अब हम जाएंगे इसके लेआउट पर। लेआउट पर क्लिक करने के बाद आपको ये जो नजर आ रहा है टॉप नेविगेशन, इस पर आपने कर देना है क्लिक। टॉप नेविगेशन बार पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सभी पेजेस शो हो रहे हैं। वो जो तीनों पेजेस यहाँ पर थे तो ये वही पेजेस हैं जो कि हमारे सामने इधर शो कर रहे हैं। ये वही पेजेस हैं। यहाँ पर हमने इस कॉन्टैक्ट के फॉर्म पर अपना लिंक लगाना है तो हम इसके एडिट पर कर देंगे क्लिक। एडिट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये जो शो हो गया है कि हमने इसको थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ से हम लिख देते हैं कॉन्टैक्ट अस पूरा बन गया।
इसके नीचे हम लगाएंगे वही वाला लिंक। इसको हम करते हैं Ctrl+A टू ऑल सेलेक्ट एंड करते हैं इसको कट करने के बाद अब हमने यहाँ पर अपना वो पेजेस का लिंक्स ऐड करना है। जो हमने वो अभी पेजेस बनाया है वही लिंक हमने इधर ऐड करना है, तभी हमारे कॉन्टैक्ट अस के बटन पर ये पेज शो होगा। यहाँ पर हमने इस लिंक को कर दिया है पेस्ट करने के बाद अब हमने करना है इसको सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी आपने कर देना है इसको सेव। तो यहाँ पर आपके सामने ये अभी सेव हो चुका है। अब हमने इसको करना है यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आपके सामने ये शो हो गया है कॉन्टैक्ट अस के नाम से ये बटन। इस बटन पर अब हम क्लिक करते हैं तो हमारा वही पेज शो हो चुका है कि हमने जो अभी से क्रिएट किया था। अब हमारा यूजर आएगा तो यहाँ पर अपना नेम लिखेगा, नेम लिखने के बाद यहाँ पर अपना ईमेल डालेगा, ईमेल डालने के बाद और यहाँ पर जो भी उसका क्वेश्चन होगा वो राइट करेगा, राइट करने के बाद आपके पास सेंड कर देगा। ये क्वेश्चन मैसेज आपके सामने कैसे आएगा, आपके पास किस आईडी पर आएगा, ये आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा। तो ये मैसेज आपके ईमेल पर आएगा जिस ईमेल से आपने इस ब्लॉगर को क्रिएट किया है। तो अब हमारा एक पेजेस तो क्रिएट हो चुका है। अब हमने क्लिक करना है इस अबाउट के पेज पर। अबाउट पर क्लिक करने के बाद ये फिर से हमें अपनी वेबसाइट पर लेके जा रहा है, घुमा फिरा के अपनी वेबसाइट पर हमें रिडायरेक्ट कर रहा है। लिहाजा हमने इसकी कोई बात नहीं मानी, भैया हम तो अपना काम करते रहेंगे, हम इनको नहीं मानेंगे क्योंकि हमने पैसा दिया इनको। अब हम करते हैं इसको यहाँ से क्लोज करने के बाद अब हमने यहाँ पर अपना अबाउट अस का पेज क्रिएट करना है। अबाउट अस में होता क्या है, पहले तो आपको ये पता होना लाजमी है कि अबाउट अस में अपनी जानकारी होती है कि अपने पेज को आपने क्रिएट करना है, अपना एक पेज अलहदा से बनाना है। जैसे कि हमने कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाया ऐसे ही हमने अबाउट अस का पेज बनाना है। अबाउट अस पेजेस के अंदर आपने अपनी जानकारी देनी होती है कि आप जो कुछ भी हैं वहां पर आपने लिखना होता है अबाउट अस पेजेस के अंदर। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं न्यू पेजेस पर क्लिक। न्यू पेजेस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लिखते हैं अबाउट अस। अबाउट अस लिखने के बाद आपने नीचे क्लिक करना है इस पैराग्राफ पर। पैराग्राफ पर क्लिक करने के बाद आपने अपने बारे में जो कुछ है यहाँ पर टाइप करना है। तो मैं यहाँ पे इस पैराग्राफ पर कुछ भी लिखने वाला नहीं हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है कि अगर मैं कुछ भी टाइप करने के चक्कर में पढ़ूं। तो आपने यहाँ पर अपनी डिटेल देनी है कि आप क्या कुछ हैं, इसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। मैं तो यहाँ से कर लेता हूँ इस अबाउट अस को जनरेट। तो मैंने आपके सामने अबाउट अस के पेज को कर लिया है जनरेट करने के बाद मैं यहाँ से इसको करूंगा Ctrl+C टू कॉपी करने के बाद मैं लाऊंगा इधर इसको कर दूंगा Ctrl+V टू पेस्ट। अब हमारा ये छोटा सा अबाउट अस का पेज क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ पे चाहें तो अपनी एक अच्छी सी इमेज बना के लगाएं जो कि प्रोफेशनल लगे। गूगल के क्रॉलर्स जब भी आपके पेज को क्रॉल करें तो उनको लगे कि भैया इस पेज को ऊपर आना चाहिए। तो ऐसे आपने इस पेज को डिज़ाइन करना है। मैंने तो आपको जस्ट बताना है कि ये पेजेस कैसे लगाए जाते हैं और कैसे क्रिएट किए जाते हैं। आपने यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन डालने के बाद आपने वैसे ही करना है कि इसको आपने कर देना है पब्लिश एंड प्रेस टू कंफर्म। तो यहाँ पर हमारे सामने अबाउट अस का पेज भी शो हो चुका है। अब हमने इसके भी लिंक को करना है कॉपी। लिंक को कॉपी करने के बाद हमने जाना है वहीं से लेआउट पर। लेआउट में जाने के बाद हमने जाना है ऐसे ही नेविगेशन टॉप नेविगेशन पर जाने के बाद यहाँ पर ये जो अबाउट का पेज है इसको करते हैं हम एडिट पे क्लिक करने के बाद हमने वही काम करना है जो कि हमने कॉन्टैक्ट अस फॉर्म को
ऐड करने के लिए किया था। इसको करना है कंट्रोल A टू ऑल सेलेक्ट एंड इसको कर देना है डिलीट। डिलीट करने के बाद यहाँ पर हमने वही लिंक पेस्ट करना है जो हमने उधर से कॉपी किया था। वो लिंक हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब हमने करना है इसको सेव। सेव करने के बाद दोबारा से हमने इसको सेव पर क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये पेज भी सेव हो चुका है। अब हम यहाँ से करते हैं इसको रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद अब हम इस अबाउट पर क्लिक करेंगे तो हमारा वही पेज शो होगा जो हमने क्रिएट करके लगाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यही पेज हमने वहाँ पे क्रिएट करके ऐड किया था जो यहाँ पर शो कर रहा है वेलकम टू वसीम टेक वन योर नंबर 1 सोर्स। ऐसे ही कुछ हमने वहाँ पर ऐड किया था। अब हमने इन दोनों पेजेस को क्रिएट कर लिया है। अबाउट एंड कॉन्टैक्ट अस के पेजेस को होम पेज हमारा यहाँ से पहले नंबर पर होना चाहिए। तो इसके लिए हम करेंगे इस टॉप नेविगेशन बार पर क्लिक। टॉप नेविगेशन बार पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इस डिस्क्लाइमर को नीचे करेंगे। तो नीचे हमने कैसे करना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं इस तीर पर आपने क्लिक करना है तो ये होम के नीचे आ जाएगा एंड होम पहले नंबर पर आ जाएगा। होम को पहले नंबर पे ही आपने रखना होता है क्योंकि इस होम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है यूजर्स को। तो इस होम को पहले नंबर पे लाने के बाद हम इसको करते हैं सेव। सेव करने के बाद अब हमारे सामने वो होम पेज पहले नंबर पर शो करेगा जो कि सेकंड नंबर पर आ गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नेविगेशन बार सेट हो चुकी हैं। अब हमारा यहाँ पर एक पेज कम है जो कि हम उस पेज को भी ऐड कर लेते हैं। वो है हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है गूगल एडसेंस की पॉलिसी के मुताबिक। अब हम कर लेते हैं प्राइवेसी पॉलिसी पेज को जनरेट। प्राइवेसी पॉलिसी को जनरेट करने के लिए हमने यहाँ से गूगल पर लिखना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट। लिखने के बाद आपने फर्स्ट लिंक पर करना है क्लिक। यहाँ से आपने अपनी कंपनी का नेम ऐड करना है। कंपनी का नेम ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम ऐड करना है। वेबसाइट का नाम इंटर करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का URL इंटर करना है। वेबसाइट का URL पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे करना है नेक्स्ट पर क्लिक। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज शो हो रहा है। आपको ये कह रहा है डू यू यूज कुकीज ऑन योर वेबसाइट। हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट में अगर कुकीज को यूज करना चाहते हैं तो इसको यस कर सकते हैं, अगर नहीं तो नो करते हैं। मैं यहाँ से करता हूँ नो पर क्लिक। नो पर क्लिक करने के बाद ये नीचे पूछ रहा है डू यू शो एडवर्टाइजिंग फ्रॉम गूगल एडसेंस ऑन योर वेबसाइट। तो हम इसको करते हैं यस। यस करने के बाद ये पूछ रहा है डू यू शो एडवर्टाइजिंग फ्रॉम थर्ड पार्टीज एक्सेप्ट गूगल। तो हम यहाँ पे करते हैं इसको नो। नो करने के बाद हमने करना है नेक्स्ट पर क्लिक। नेक्स्ट करने के बाद हमारे सामने ये कंट्री शो कर रहा है कि भैया कौन सी कंट्री से आप लाइव बैठे हैं। तो मैं यहाँ से पाकिस्तान सिलेक्ट करता हूँ। पाकिस्तान के बाद ये पूछ रहा है स्टेट आपकी कौन सी है। भैया हमारी स्टेट पंजाब है। तो हमारा जीमेल ये पूछ रहा है, हमने जीमेल इसको वही देना है अपना फेक वाला ही, रियल तो हम किसको नहीं देंगे। जीमेल ऐड करने के बाद जनरेट माय प्राइवेसी पॉलिसी पर करना है क्लिक। तो यहाँ पर आपके सामने प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट होके आ गई है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये सभी के सभी HTML कोडिंग के अंदर हमारी प्राइवेसी पॉलिसी आ गई है। अब हम इसके पैराग्राफ पर क्लिक करने के बाद करेंगे कंट्रोल A टू सिलेक्ट ऑल एंड कंट्रोल C टू कॉपी एंड जाएंगे हम अपने उन पेजेस पर। यहाँ पर हमने करना है एक न्यू पेज क्रिएट। यहाँ पर पेजेस पर क्लिक करने के बाद न्यू पेज पर क्लिक करने के बाद फिर से हमने करना है यहाँ पर इंटर प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी लिखने के बाद हम यहाँ पे करेंगे पैराग्राफ पर क्लिक एंड करेंगे यहाँ से HTML व्यू पर क्लिक एंड ये जो हमारा पहले वाला कोड है इसको हम करेंगे यहाँ से डिलीट। कंट्रोल A टू सिलेक्ट ऑल एंड डिलीट। तो यहाँ पर हम उस कोड को करते हैं कंट्रोल V टू पेस्ट। यहाँ पे इसको पेस्ट करने के बाद हम जाएंगे कंपोज व्यू पर। कंपोज व्यू पर आने के बाद हमारे सामने हमारी प्राइवेसी पॉलिसी अच्छे तरीके से डिज़ाइन होकर हमारे सामने आ चुकी है। अब हम इस प्राइवेसी पॉलिसी को करते हैं पब्लिश।
पब्लिश करने के बाद हम यहाँ पे करते हैं आई पर क्लिक। आई पर क्लिक करने के बाद करते हैं कॉपी लिंक लोकेशन पर। कॉपी लिंक लोकेशन पर क्लिक करने के बाद हम जाएंगे लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद हम यहाँ पे करते हैं टॉप नेविगेशन पर क्लिक। टॉप नेविगेशन बार पर जाने के बाद हमने यहाँ से न्यू नेविगेशन को क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी लिखने के बाद हम यहाँ पे करते हैं उस लिंक को पेस्ट एंड करते हैं ऐड लिंक। ऐड लिंक करने के बाद हम इसको करते हैं नीचे एंड प्राइवेसी पॉलिसी को सबसे लास्ट में रहने दीजिए तो बेहतर है। तो हमारी प्राइवेसी पॉलिसी लास्ट में आ गई है। अब हम करते हैं इसको यहाँ से सेव। सेव करने के बाद हम इसको करेंगे यहाँ से रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज भी शो हो चुका है। अब हमने यहाँ पर 4 पेजेस को क्रिएट कर लिया है। प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट एंड डिस्क्लेमर एंड ये सभी पेजेस को क्रिएट करने के बाद हम इस वीडियो को करते हैं खत्म। तो अब हमने यहाँ पे 4 पेजेस को क्रिएट कर लिया है। प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस को चेक करना अभी बाकी है, तो प्राइवेसी पॉलिसी अभी चेक कर सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत सा डिजाइन बनकर हमारे सामने शो हो रही है। अब हमने ये 4 पेजेस को क्रिएट कर लिया है, तो गूगल एडसेंस की आंखें भी ठंडी होंगी अप्रूवल देने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही हमने आपको 4 पेजेस का बताना था। तो 4 पेजेस आपको जनरेट करके एंड सेट करके बताया कि कैसे आपने इस पेजेस को डिजाइन करना है एंड यहाँ पर ऐड करना है। तो आई होप यू लाइक दिस माई वीडियो। थैंक यू।